हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में हम क्या पढ़ चुके थे दोस्तों। तो रीजनिंग में हमने अभी तक 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, बताइए। जिसमें एक हमने अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला को देखा और दूसरा हमने कोडिंग डिकोडिंग को देखा यानी कि कुटलेखन। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस रीजनिंग में, बताइए। और उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्या नाम दोस्तों? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि दिशा और दूरी। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप सभी को दिशा और दूरी बहुत ही अच्छे से आता होगा। आता हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आज बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक से बहुत अच्छे से आप समझने वाले हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दिशा और दूरी को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी बताए, आपने कमेंट बॉक्स में बेहिचक बताना। मैं उस प्रश्न को अगले वीडियो में समझाने का जरूर प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, इस दिशा और दूरी के बेसिक को हम समझें तो दिशा और दूरी से संबंधित आप लोगों को 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों? आप लोगों को 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिसमें से जो आपका पहला टाइप जो रहेगा दोस्तों, कौन सा टाइप रहेगा? पहला टाइप वो आपका सामान्यतः दिशा और दूरी से ही संबंधित रहेगा। किससे रहेगा बताइए? दिशा और दूरी से ही संबंधित रहेगा। और जो आपका अगला जो प्रश्न होगा, जो आपका सेकंड टाइप होगा, उस सेकंड टाइप में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों? तो परछाई से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। किससे संबंधित आएंगे दोस्तों? परछाई से संबंधित आएंगे। परछाई से संबंधित में जैसे उदाहरण के तौर पे प्रश्न बोल देगा कि राम और श्याम एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, जिसमें राम की परछाई श्याम के दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है। तो बताइए राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? राम का चेहरा किस दिशा के विपरीत होगा? और भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न। और तीसरा प्रश्न जो आपका आएगा बताइए, वो किसको लेकर आएगा? कोण को लेकर आएगा। किसको बताइए? कोण या डिग्री को लेकर आएगा। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें से पहले देखेंगे दिशा और दूरी के आधार पर, फिर परछाई और फिर तीसरा कोण। दोस्तों, सबसे पहले हम दिशा और दूरी के प्रश्नों को समझना प्रारंभ करते हैं। लेकिन दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चनों को समझने से पहले आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। और पहले मैं आपको बेसिक ही समझाऊंगा, भले आपको आता हो या ना आता हो। आता हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों, पहली बात तो हम दिशा और दूरी पढ़ने जा रहे हैं, तो हमको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे उत्तर में यहाँ पर कौन सी दिशा आपकी आ जाएगी दोस्तों? उत्तर। और नीचे की ओर ये वाली दिशा कौन सी आपकी आ जाएगी? दक्षिण। ये दाहिना हाथ है और दाहिने हाथ की ओर ये वाली दिशा कौन सी आ जाएगी आपकी दोस्तों? पूर्व। और इधर की ओर देखिए ये वाली दिशा कौन सी आपकी आ जाएगी? पश्चिम। तो इस प्रकार से जो आपकी दिशाएं होती है दोस्तों, वो कितने प्रकार की होती है? 4। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन इन 4 मुख्य दिशाओं की आपकी 4 उपदिशाएं भी होती हैं। जैसे कौन कौन सी? जैसे ये आपकी कौन सी दिशा? उत्तर। और ये आपकी पूर्व दिशा। लेकिन उत्तर और पूर्व ये वाले बीच की दिशा, इन दोनों की जो बीच की दिशा, इस दिशा को हम क्या कहेंगे? तो इस दिशा को हम नाम देते हैं दोस्तों क्या? उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा नाम देते हैं? उत्तर पूर्व दिशा। और कभी इसको शॉर्टकट में या फिर इस प्रकार से एक ही शब्द में लिखिए तो इसको प्रोत्तर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रोत्तर। ठीक है, तो उत्तर पूर्व एवं प्रोत्तर दिशा। वैसे की वैसे आप देखिए, ये कौन सी दिशा आपकी? दक्षिण। और ये कौन सी दिशा आपकी? पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम ये वाली बीच की जो दिशा है, बताइए इस दिशा को हम क्या नाम देते हैं? तो इस दिशा को कहीं कहीं पर हम नाम देते हैं दोस्तों क्या? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा नाम देते हैं दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा नाम देते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कौन सी दिशा? उत्तर। और ये कौन सी? पश्चिम। तो इन दोनों के बीच की ये जो दिशा है,
इस दिशा को हम क्या नाम दे देंगे दोस्तों? उत्तर पश्चिम। क्या नाम दे देंगे दोस्तों? उत्तर पश्चिम। या कभी उत्तर पश्चिम ना आए तो इसको ही हम पश्चिम उत्तर क्या नाम दे सके क्या नाम दे सकते दोस्तों? तो पश्चिम उत्तर दिशा हम इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये वाली दिशा की दक्षिण और ये वाली दिशा कौन सी आती है? पूर्व। तो बीच की ये वाली जो दिशा है वाली यहाँ से लाकर यहाँ तक, इस दिशा को हम नाम दे सकते हैं दोस्तों, और क्या नाम दे सकते हैं? दक्षिण पूर्व दिशा नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से कुल कितनी दिशाएं होती है दोस्तों? 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन इनकी जो उपदिशाएं हैं, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच आपकी उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच आपकी दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच आपकी उत्तर पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व के बीच आपकी दक्षिण पूर्व। यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी बात समझा देता हूँ और आपको समझ में भी आना चाहिए। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति, ये बिंदु है ए, कौन सा बिंदु आपका? ए, और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अब इसके बाद ये व्यक्ति अपने बाईं ओर जाता है। किस ओर जाता है? बाईं ओर। तो आपको दाएं बाएं भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? दाएं और बाएं। देखिए दोस्तों, जो आपका उल्टा हाथ होता है, ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताइए, वो वाला हाथ कौन सा होता है? आपका बायां। जबकि जिस हाथ से आप खाते हो या जिस हाथ से आप कोई सा काम करते हो, ठीक है, उस हाथ को हम नाम देते हैं क्या? दायां। या फिर इस प्रकार से अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो पूर्व की ओर जो आपका हाथ होता है दोस्तों, वो वाला कौन सा हाथ आपका होता है? दायां। और पश्चिम दिशा में जो आपका हाथ होता है, उस हाथ का नाम क्या होता है? बायां। तो ये दायां और ये आपका बायां, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज की बात समझ के नहीं बताओ। अगर दायां बायां समझ में नहीं आता है तो उसको भी समझो एक बार फिर से, ठीक है। देखो, दायां मतलब राइट, जो आप राइट बोलते हो ना, इस प्रकार से कि राइट, इस प्रकार से आप करते हो क्या? राइट। तो वो वाला हाथ कौन सा आपका हो जाता है? बताइए, दायां। और जो आप लेफ्ट बोलते हो कि आपका बायां, ठीक है। तो आपको दायां बायां भी क्लियर हुआ होगा। अब कोई व्यक्ति ए बिंदु पर खड़ा है और इसका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। अब ये व्यक्ति अपने दाएं जाता है, तो दाएं देखिए, ये व्यक्ति इसका मुंह उत्तर दिशा में है। अब ये वाला इसका हाथ कौन सा हो जाएगा? दायां। और ये वाला हाथ इसका कौन सा हो जाएगा? बायां। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। जबकि कोई एक और व्यक्ति है जिसका नाम जो भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका मुंह दक्षिण की ओर है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरा देख लो, मेरा अभी आप खुद मान सकते हो कि मेरा जो मुंह है वो उत्तर की ओर ना होते बताइए दक्षिण, क्योंकि मेरे इधर क्या हो जाएगा? पूर्व, मेरे इधर पश्चिम, और पीछे उत्तर, और सामने दक्षिण। तो कहीं न कहीं पर ये वाला मेरा हाथ कौन सा हो जाएगा? बायां, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? दायां। तो दाएं बाएं की प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब देखिए, मेरा ये वाला कौन सा हो जाएगा? जब मेरा मुंह दक्षिण में रहेगा तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? आपका बायां। तो इधर आपका बायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? आपका दायां। सो दायां बायां की प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब ये व्यक्ति अपने दाएं जाएगा, तो दाएं किस दिशा में? इस दिशा में जाएगा। और बाएं जाएगा दोस्तों, तो बाएं किस दिशा में? इस दिशा में जाएगा। इधर आपका दायां और इधर आपका बायां, ठीक है। और पूर्व पश्चिम आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला, राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है, राम दक्षिण से प्रारंभ होकर 2 किलोमीटर जाता है। देखिए दोस्तों, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन बात एक ही है। पहला ये है कि राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर की ओर मतलब किस दिशा की ओर से जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ के नहीं बताओ, नहीं तो यहाँ पर दिमाग मत लगाने से लग जाना कि उत्तर की ओर जाएगा। लेकिन क्या यह
पूर्व से आएगा या पश्चिम से उत्तर की ओर जाएगा या उत्तर से यानी कि देखा दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा। तो दोस्तों हमेशा उत्तर की ओर जाता है, मतलब दक्षिण दिशा से जाता है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से बोलते हो कि पूर्व से उत्तर की ओर आ रहा है, ये पूर्व से उत्तर की ओर नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है। अगर आप सोचते हो कि ये पश्चिम से उत्तर की ओर जा रहा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर ही जाएगा। अब दूसरा है राम दक्षिण से प्रारंभ होकर 2 किलोमीटर चलता है। दक्षिण से अब किस दिशा में जाएगा, इसमें मध्यमक लगाइए, इसमें मध्यमक लग जाना, नहीं तो बताइए दक्षिण से कौन सी दिशा की ओर जाएगा, उत्तर की ओर ही जाएगा। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, बताइए ठीक है इसके प्रश्न, लेकिन इनके प्रश्नों को देखने से पहले बताइए ठीक है ना, आपको एक बेसिक जानकारी होनी बहुत ही जरूरी थी और ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी ऐसा मेरा मानना है। इसके क्वेश्चनों को हम टाइप वाइज देखेंगे अगले वीडियो से।